तंग दरवाज़ा से दाखिल हो, क्योंकि जो रास्ता चौड़ा और कशादा है वो हलाकत को पहुंचता है और उसको जाने वाले बथेरे हैं, लेकिन जो रास्ता सुकड़ा और तंग है वो ज़िंदगी को पहुंचता है और उसमें से जाने वाले थोड़े हैं। ये बाइबल मुकद्दस की वर्स है। आप देखिएगा बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती चैप्टर 7 वर्स 13। आमीन। सो प्लीज़, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है ना मोबाइल को, लैपटॉप को, फेसबुक को, इंस्टा को या ऐसी चीज़ों को छोड़कर बाइबल मुकद्दस को पकड़ के इसको पढ़ना शुरू करना मुश्किल है। व्हाट्सएप चैट को छोड़कर, नेटफ्लिक्स को छोड़कर और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमने अपनी एक्टिविटीज़ बना रखी हैं, लेट नाइट देर रात तक मोबाइल को मिसयूज़ कर और अपने गुनाह को छोड़कर खुदा की तरफ आना, कलाम की तरफ आना मुश्किल है ना। रास्ता सुकड़ा है, ये करना मुश्किल है, लेकिन ये ज़िंदगी का रास्ता है। ये सब चीज़ें करना आसान है, जनाकारी करना आसान है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना आसान है, वल्गर वीडियोस देखना आसान है और गुनाह तो हमारे हाथों में है ना, फिंगर टिप्स पे है। जिसको चाहे स्क्रॉल कर दे, जिसको चाहे गुनाह को अपना ले। हम तो समटाइम्स खुदा के कलाम को वर्सेस भी सुनना, देखना या पढ़ना पसंद नहीं करते, स्क्रॉल कर देते हैं। हाँ, लस्टेड चीज़ें हैं, वहाँ पर हम रुक जाते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें आसान हैं। शैतान ने हमारे हाथों में गुनाह दे दिया हुआ है और ये बहुत मुश्किल है इस पर ओवरकम करना। तंग रास्ते से जाना मुश्किल है। तंग रास्ता यही है कि आप मोबाइल का नेट ऑफ करके एक साइड पर रख दें और उस टाइम दुआ करना शुरू कर दें या बाइबल मुकद्दस पढ़ना शुरू कर दें या अपने आप को बेहतर इंसान बनाना शुरू कर दें। हम बाज़-औक़ात अपने आप को बहादुर तब समझते हैं जब हम कहते हैं कि मैं देख लूँगा इसको, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, या मैं इसको ऐसा जवाब दूंगा ना कि ये शर्मिंदा हो जाएगा, या इसकी अगली पिछली बातें सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा। हम इसको बहादुरी समझते हैं, बड़े खुश हो रहे होते हैं, ओ माय गॉड। ये चीज़ें आसान हैं। चीज़ें ये मुश्किल है कि अगर आप किसी का इमेज किसी के सामने डाउन होने नहीं देते। चीज़ें ये मुश्किल है कि आपको भी गुस्सा आया हुआ है लेकिन आप उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे। ये तंग दरवाज़ा है। बाइबल क्या कह रही है? जब आप 13 वर्स की पहली लाइन पढ़ते हैं ना, तो पहली लाइन ही ये है, इंस्ट्रक्ट खुदा ने पहले ही कर दिया कि तंग दरवाजे से दाखिल हो भाई। रास्ता सुकड़ा है लेकिन ज़िंदगी की तरफ जाता है। ये आसान चीज़ें हैं। टाइम का मिसयूज़ करना, मोबाइल का मिसयूज़ करना, बदतमीज़ी करना, हर सवाल का जवाब देना, माँ बाप के सामने, सास ससुर के सामने, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ, माँ बाप बच्चों के साथ, ये खुला रास्ता है, इजी वे है। इसको छोड़ना है। हमने वो रास्ता इख्तियार करना है जो प्यार, हम्बलनेस, माफ़ी, रहम, डाउन रहना, अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेना और इन चीज़ों की तरफ जाता है। ये रास्ता सुकड़ा तो है लेकिन ज़िंदगी की तरफ जाता है। सो आपको वो खुला रास्ता लेफ़्ट करना होगा, क्विट करना होगा। मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी कोशिश के साथ आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप अपनी कोशिश के साथ उस वल्गैरिटी से, उस जनाकारी से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, ख़राब किस्म के रिलेशनशिप से, हर किस्म की गंदगी से नहीं निकल पाएंगे। बदतमीज़ी से, बदजुबानी से, बदकलामी से, गुस्से पे कंट्रोल करने से, इन सारी वल्गैरिटी से, नाच रंग और पूरी तरह की चीज़ों से नहीं निकल पाएंगे। आप निकल पाएंगे सिर्फ तब जब खुदा आपके साथ है। सरेंडर कर दें आप जैसे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, कैसी भी गंदी शक्ल है आपकी अंदर से रूहानी तौर पर, आप खुदा के सामने और जो आप बताएं उसको, ये मैं हूँ, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, मैं ये छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, प्लीज़ मेरी मदद करें। खुदा आपकी मदद करेगा और आपको एक नया इंसान बनाकर टर्न कर देगा। यकीन माने, वो नया दिल, नई सोच, नए ख्यालात दे देगा और आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके चीज़ों को क्विट करना शुरू हो जाएंगे और फिर ये चीज़ों में आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको ये चीज़ें छोड़ना आसान लगेगी और फिर खुदा के साथ आप शामिल हो जाएंगे। फिर जब कुछ वल्गैरिटी आपके सामने आएगी, स्क्रॉल कर देंगे, आपको नहीं, मैंने नहीं देखना, ये गुनाह है, ये गलत है, मैं ये नहीं कर सकता। आप एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, सरेंडर करें खुदा के सामने, वो आपकी मदद करेगा और आप ज़िंदगी के रास्ता तक पहुंच पाएंगे। अल्टीमेट हमने वहीं पर जाना है। ये छोटी सी ज़िंदगी है ना, पता नहीं कितने साल जिएंगे। यंग डेथ्स तो बड़ी पॉसिबल हैं, अब तो ये आम हो चुका है। शायद चले लंबी ज़िंदगी जी लें, 70-80 साल की ज़िंदगी आप जी लेंगे, लेकिन इसी गंदगी में अगर मर जाएंगे, इसी गंदी तस्वीर के साथ अगर आप मर जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? हलाकत में जाएंगे। यहाँ भी आपने वल्गैरिटी में ज़िंदगी गुजारी और उसके बाद हमेशा का रोना और दांत पीसना, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आपको खुदा के साथ रहना है,
स्ट्रांग बने, अपनी कोशिश और अपनी हिम्मत से मैंने कहा नहीं कर पाएंगे, खुदा की मदद हासिल करें, सरेंडर कर दें खुदा के आगे। कल मेरी एक पर्सन से व्हाट्सएप पे बात हुई, उसने एक वॉइस मैसेज किया, यकीन माने वो वॉइस मैसेज में रो पड़ा। मैंने कहा लोग कितने अकेले हैं, कितने होपलेस हैं। बात तो छोटी सी थी। उसने कहा हमारे घर में कोई एक दूसरे से प्यार नहीं करता, मेरी मदर को मेरी बहनों की फ़िक्र नहीं है, वो उनकी शादी की फ़िक्र नहीं करती, लड़ाई झगड़े हैं और फुल सैटेनिक। कहते हैं दुआ करने की कोशिश करता हूँ, नहीं कर पाता, बाइबल मुकद्दस खोलता हूँ तो लगता है इनफ है, बस काफ़ी है, पढ़ लिया, इट्स ओके, छोड़ो, डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मोबाइल देखना शुरू कर देता हूँ। दीज ऑल सैटेनिक थिंग्स। और वो चाहता है हम इस नाउमीदी में और इस अपने ही चक्कर में फंसे पड़े रहें। आपको कोशिश करनी है, आपको शैतान को शट अप कॉल देनी है। जब आप दुआ करते हैं, आपका दिल कर रहा है ओ मैंने अभी ये करना है, शट अप कॉल दें, सारे काम होते रहेंगे, बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, मुझे अभी खुदा को फुल कंसंट्रेशन से टाइम देने दो। जब आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, शैतान को शट अप कॉल दें, इट्स ओके, मोबाइल ऑफ कर दें। सबसे शट अप बड़ी कॉल है, मोबाइल को ऑफ कर देना, साइलेंट कर दें, ऑफ कर दें, बाद में इट्स ओके, मैसेज आ रहे, मेरा ध्यान जा रहा है ना, आप साइलेंट पे कर दें, बाइबल मुकद्दस पढ़ें, खुदा को प्रायोरिटी दें, वो आपको प्रायोरिटी देगा। खुदा को अपना बनाएं, खुदा से मोहब्बत करें, वो तो पढ़ता ही है, लेकिन वो रिस्पॉन्स भी तो आपका चाहता है। आप खुदा को टाइम दें, खुदा की बरकत को हासिल करें, खुदा आपकी ज़रूर मदद करेगा और आपको इन सारे झंझटों परेशानियों में से निकालेगा, क्योंकि वो रास्ता सुकड़ा तो है लेकिन ज़िंदगी को जाता है। ज़िंदगी के रास्ते को अपनाएं, ये सब कुछ आपके लिए है, बरकतें, ब्लेसिंग सब कुछ आपके लिए है। अल्टीमेट हमने हमेशा की ज़िंदगी में जाना है, घाटे का सौदा ना करें, ये घाटे का सौदा है जो खुले रास्ता है।